आज हम भारत के एक ऐसे गांव की कहानी में उतरेंगे जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा डर फैल जाता है। ये कहानी है चिकली गांव की, एक बहुत ही पुराने तांत्रिक अनुष्ठान की और एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए इस पूरे रहस्यमय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। चिकली, ये कोई आम गांव नहीं है। कहते हैं कि यहाँ सूरज भी डर के मारे जल्दी ढल जाता है और जैसे ही रात होती है ना, एक अनजाना सा खौफ पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हवाएं भी ऐसी चलती हैं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह तक को कंपा देती हैं। ऐसा लगता है मानो अंधेरा अपने साथ कोई बहुत ही भयानक राज लेकर आया हो। तो सवाल ये है कि आखिर इस गांव के डर की असली वजह क्या है? कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक ऐसे पुराने तांत्रिक अनुष्ठान तक ले जाता है जो इस सारे खौफ की जड़ है। गांव के चौराहे पर रखी ये पोटली, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, इसके अंदर नींबू, केले, चावल जैसी चीजें हैं, पर ये सिर्फ खाने का सामान नहीं, बल्कि एक बहुत खतरनाक तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। एक ऐसी क्रिया जिसका सीधा सा मकसद है किसी के घर की मुसीबत को निकालकर किसी अनजान राहीगीर के मत्थे मढ़ देना। और इस अनुष्ठान की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि गांव के एक घर में एक परिवार अपनी बेटी को बचाने के लिए बुरी तरह तड़प रहा है। लड़की एक अजीब सी बीमारी से बेहोश है, उसकी सांसें बस उखड़ रही हैं। कमरे में चारों तरफ एक बेबसी का माहौल है और उनकी आखिरी उम्मीद बस वो तांत्रिक है जिसके मंत्र हवा में गूंज रहे हैं। उस लड़की को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान जिसे कहते हैं उतारा। ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजने की एक प्राचीन क्रिया है। उतारा, ये शब्द सुनने में ही कितना अजीब है। ये एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें किसी बुरी आत्मा को खाने पीने की चीजों का लालच देकर एक पोटली में कैद कर लिया जाता है। लेकिन इसका नियम बहुत ही सीधा और उतना ही भयानक है। जो कोई भी इस पोटली को छुएगा या इसे लांग देगा, वो आत्मा उस इंसान को अपना नया घर बना लेगी। तांत्रिक ने लड़की के पिता अमरलाल को 4 बहुत ही सख्त नियम बताए। पहला, पोटली को गांव के चौराहे पर रखो। दूसरा, सारा सामान जमीन पर फैला दो। तीसरा, इंतजार करो कि कोई और उसे छुए या लांघे। और चौथा, जो सबसे जरूरी नियम था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। एक भी गलती का मतलब था कि वो आत्मा अमरलाल को ही अपना शिकार बना लेती। जान दांव पर लगी थी। लेकिन सवाल ये था कि पता कैसे चलेगा कि अनुष्ठान पूरा हुआ या नहीं? इसके लिए तांत्रिक ने एक दिया जलाया। नियम ये था कि जब तक इस दिए की लौ जल रही है, लड़की की जान खतरे में है। और जिस पल ये दिया बुझ जाएगा, समझो किसी और ने उस श्राप को अपना लिया है और अनुष्ठान कामयाब हो गया। तो एक तरफ जहां एक जिंदगी को बचाने का इंतजार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ किस्मत किसी और के लिए एक बहुत ही भयानक जाल बुन रही थी। अब कहानी में एंट्री होती है उस अनजाने शिकार की जो इस काले जादू का अगला निशाना बनने वाला था। रमन बेचारा 6 महीने बाद शहर से अपने घर लौट रहा था। दिल में परिवार से मिलने की खुशी थी, चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। पर उसे क्या पता था कि गांव के उसी चौराहे पर मौत का सामान उसका इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के घने अंधेरे में रमन का पैर उन तांत्रिक चीजों से टकरा गया। बस एक पल की चूक, एक स्पर्श, और निशा के शरीर से निकली वो भयानक आत्मा सीधा रमन के जिस्म में दाखिल हो गई। हस्तांतरण पूरा हो चुका था। आत्मा के कब्जे का जो पहला संकेत था, वो बेहद अजीब और डरावना था। रमन, जो बचपन से शाकाहारी था, उसे अचानक कच्चा मांस खाने की जबरदस्त तलब होने लगी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने उसके परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके ठीक बाद उसके कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। सोचिए, गर्मियों की रात में भी उसे ऐसी ठंड लग रही थी जैसे किसी ने उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया हो। ये कोई आम ठंड नहीं थी, ये हाड़ मांस को गला देने वाली ठंड थी। फिर शुरू हुआ आवाजों का खेल, जो और भी ज्यादा डरावना था। रमन को अपने कान के ठीक पास किसी के सांस लेने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। लेकिन जब भी वो पलटकर देखता, तो कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं होता था। और आखिर में उस आत्मा ने सीधा शारीरिक हमला कर दिया। रमन को महसूस हुआ जैसे कोई भारी अदृश्य चीज उसकी छाती पर बैठ गई है, उसका गला घोट रही है। वो चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। अगली सुबह जब परिवार वालों ने रमन की हालत देखी,
तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बहुत बुरी आत्मा का साया है। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही इंसान था, एक बहुत शक्तिशाली अघोरी। रमन का पूरा शरीर भयानक रूप से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, नाखून काले पड़कर लंबे हो गए थे और चेहरे पर एक अजीब सा शैतानी भाव था। अब यह साफ हो चुका था कि उसके जिस्म पर किसी बहुत ही ताकतवर और बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। रात 10 बजे श्राप लगा और अगली रात 1 बजते बजते ये एक आत्मा और इंसान के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी। हर गुजरता पल खौफ को और बढ़ा रहा था। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचती है। ये एक आत्मा को बचाने के लिए युद्ध था। एक तरफ थे वो शक्तिशाली अघोरी और दूसरी तरफ वो शैतानी प्रेत जो रमन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही अघोरी ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि आत्मा पहले भी 2 लोगों के शरीर बदल चुकी है। रमन उसका तीसरा शिकार है और तांत्रिक विद्या के नियमों के अनुसार तीसरा शिकार हमेशा आखिरी होता है। इस बार वो आत्मा सिर्फ कब्जा नहीं करेगी बल्कि जान लेकर ही जाएगी। और तभी रमन के मुंह से लेकिन एक भयानक और अनजानी आवाज में वो आत्मा अपना इरादा साफ साफ बता देती है। आज मुझे जाने से पहले किसी ना किसी को मारना ही होगा। अब ये लड़ाई सिर्फ रमन को बचाने की नहीं थी बल्कि किसी की जान बचाने की थी। इस सीधी चुनौती का अघोरी ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, तू अगर शमशान का शैतान है तो मैं उसका अघोरी हूं। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक सीधी टक्कर थी और अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर वो आखिरी अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरा घर कांपने लगा, चीजें हवा में इधर उधर उड़ने लगी। रमन का शरीर जमीन से कई फुट ऊपर उठ गया और फिर एक जोरदार चीख के साथ एक सफेद रोशनी उसके शरीर से निकली और सीधा अघोरी की तैयार की हुई एक नई पोटली में कैद हो गई। आत्मा तो कैद हो चुकी थी, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। इस भयानक रात के बाद एक आखिरी सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। एक ऐसा सवाल जो आज भी चिकली गांव के लोगों को चैन से सोने नहीं देता। पहली नजर में तो यही लगा कि सब ठीक हो गया है। रमन अब बिल्कुल पहले जैसा था और उसके पिता ने उस शापित पोटली को एक गहरी नदी में फेंक दिया ताकि वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए। लेकिन वो एक सवाल वो आज भी वहीं का वहीं है। याद है, उस आत्मा ने कसम खाई थी कि वो एक जान लेकर ही जाएगी। रमन तो बच गया, तो फिर क्या हुआ? क्या उस आत्मा ने अपना वादा पूरा करने के लिए कोई नया शिकार ढूंढ लिया? कहीं वो शिकार खुद वो अघोरी तो नहीं थे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी परछाई आज भी उस चिकली गांव पर मंडराती है।